हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर RML AIIMS लखनऊ। तो बहुत से बच्चों का 300, 350, 250 नंबर आया था। और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं और नीट 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिस इज अ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि अभी अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छा आगे जा सकते हैं। 300 मार्क्स आपके अगर आए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे ना तो ये मार्क्स बहुत बढ़ सकते हैं, 650 तक भी जा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में मेनली फोकस करूंगा वो स्टूडेंट का जो अभी एक ड्रॉप लिए हैं या अभी जस्ट 12th पास करके नीट की तैयारी करने जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं उनका बेसिक नहीं क्लियर होता है और उन्हें मालूम नहीं होता है कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ फेस करते हैं। बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, उन्हें अंग्रेजी में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं समझने में आती। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे और बताएंगे कि एज अ फ्रेशर स्टूडेंट लाइक आप अगर पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं या आपके नंबर 250, 300 आए थे 12th के साथ, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन रहेंगी और क्या क्या पढ़ना रहेगा और कैसे अपने आप को पूरा मेंटेन प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा ताकि आपका पूरा सिलेबस साथ में कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी, क्योंकि रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है, साथ में चलना पैरेलल। नहीं तो क्या होता है लास्ट में बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं जब सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं और टेस्ट में मार्क्स अगर गिरने लगते हैं। तो जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन ले लिए हैं, तो मैं बता रहा हूं आपको कि किस हिसाब से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए और क्या क्या पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में बहुत सी चीजें ऐसा बता देते हैं ना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी रहती है और कुछ ज्यादा लेंथी बता देते हैं। पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की कि बायोलॉजी क्या करना चाहिए। तो देखो, पहले आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा प्रॉपर। आप एक शेड्यूल के हिसाब से चलें कि इस टाइम में हमें ये करना हो। जैसे कोई भी नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं तो आप मॉर्निंग में उठ के अर्ली मॉर्निंग में आप वो चैप्टर एक बार रीड कर लें। कुछ समझ में ना आए कोई बात नहीं, आप एक बार जरूर रीड कर लें वो चैप्टर और फिर क्लास जाएं। क्लास में फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, हर एक चीजें नोट्स बना सकते हैं अगर आप नोट्स पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, नहीं तो आप एनसीईआरटी पढ़ें। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं एनसीईआरटी में जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी ही थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। तो जब टीचर्स पढ़ाएं कुछ चैप्टर्स तो वो आप चैप्टर जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे उनके आप नोट्स बना लीजिए, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से फ्रेम हो रहा है। तो ये बात आप माइंड में रखिए। और जब आज कोचिंग से करके आने के बाद रूम पे आपको क्या करना है, जो चैप्टर टीचर ने पढ़ाया वो रीड करनी है। उसके बाद उसी चैप्टर का 100 या जो भी 50 क्वेश्चन रहे आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है, भैया टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। टाइमर लगा के आप सोचिए, अभी स्टार्टिंग फेज में है, आप बिगिनर हैं, आप अभी स्टार्टिंग फेज में हैं और ये अगर 9-10 महीने तक आप प्रैक्टिस करते रहे तो सोचिए टाइम का इफेक्ट आपके दिमाग पे क्वेश्चन को लेके कितना हो जाएगा। मतलब नीट में तो मेनली देखिए बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जिनको सब आता है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही होता है। तो अगर आप शुरू से हर एक चीज का टाइम मैनेजमेंट लेके चलेंगे ना तो बहुत बेहतर आपका रूटीन बन जाएगा और बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आप। और अभी से आप अगर ज्यादा ना कर पाए तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 1 घंटे का टाइमर लगा लीजिए और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके मैं सॉल्व कर लूं, 60 मिनट से पहले ही मैं सॉल्व कर लूं तो बहुत बेहतर है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रेफरेंस लिया करें कि कहां से वो लाइनें पिक कर रहा, किस हिसाब से क्वेश्चन बना रहा। नहीं तो बहुत से बच्चे इंट्रोडक्शन ही पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं। आपको इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा आपको खुद से। और टीचर्स जो गाइड करे ना वो गाइड फॉलो करना है आपको, पूरा गाइडलाइन जो बताए वो टीचर उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना। नहीं तो बहुत से बच्चे तो इसी में खो जाते हैं। जो बच्चों की इंग्लिश की दिक्कत है वो क्या करें, मेरे को भी इंग्लिश में दिक्कत होती तो मेरे को जो मीनिंग नहीं याद आते थे मैं तुरंत गूगल करता था, गूगल करके पेंसिल से बगल में लिख लेता था। अब सोचिए अब मैं दोबारा अगर पढ़ूंगा तो वो मीनिंग अगर मैं भूल गया मान लीजिए तो दोबारा देखूंगा तुरंत याद हो जाएगा। तो ऐसे आप ट्राई करें, धीरे धीरे कॉप अप हो जाएगा और परेशान होने की बात नहीं है, 2 से 3 महीने में इंग्लिश की दिक्कत खत्म हो जाएगी। रिवीजन का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको कितना रिटेन रह गया। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, 1 घंटा के लिए पढ़ रहे हैं तो 50 मिनट चैप्टर पढ़िए, 10 मिनट आप बुक बंद करके आंख क्लोज करके रिकॉल करिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा, मेरे दिमाग में कितना है वो। इससे क्या होगा ना, आपका तुरंत ही वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी 10 मिनट में जो आप 50 मिनट में पढ़े हैं।
मैं 4-5 चैप्टर बता रहा हूँ जिसमें एग्जांपल ज्यादा है, लाइक मॉर्फोलॉजी होगी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इसमें जो कोचिंग वाले टीचर होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा बता देते हैं, बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा बता देते हैं। तो ये सब चीजें आपको स्मार्ट वर्क थोड़ी करनी पड़ेगी। इन सब चीज को हटा के अपना खुद से जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं उसे न्यूमोनिक बनाओ या कुछ बना के अपने तरीके से रट लो। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखिए इनऑर्गेनिक जो है वो आपको बायो की तरह एकदम पढ़नी है और बार बार पढ़नी है, बहुत भूलती है। जो भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं ना, आपको उन्हें अच्छे तरीके से इनऑर्गेनिक में याद कर लेने हैं। और जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस ऑफ पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब चीजें आप याद कर लेंगे ना तो ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। और एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जब टीचर स्टार्टिंग में पढ़ाए ना, तो पीरियाडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक बनाएंगे आपकी आगे की जो केमिस्ट्री होगी। अगर ये चैप्टर में आप लापरवाही कर दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे जाते हैं ना तो बहुत चिल रहते हैं, फिर जब टाइम धीरे धीरे क्लोज आता है तो उनका टेंशन बढ़ता है, और टेंशन बढ़ता है तो कुछ नहीं हो पाता क्योंकि बेसिक ही नहीं क्लियर है। तो केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, अच्छे से करना है। एकदम रट लो इन्हें, जितना भी टीचर बताया ना पूरा अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लगाओ, पूरा एकदम आपके दिमाग में पूरा रिटेन होना चाहिए ये दोनों चैप्टर। नहीं तो आपके आगे के जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर है ना बहुत तकलीफ देंगे, क्योंकि आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन ना हर जगह आपको मिलेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हर जगह मिल जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिक ना ये क्लियर करके रखिए, ताकि एकदम आप सुकून में रहें। आगे जब पढ़े ना तो पूरा मजा आए कि हाँ मैं पढ़ा हूँ, पिछला मुझे याद है, ठीक है। और रिवीजन साथ में करते हुए चलना है इनऑर्गेनिक की बायो की तरह। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो कभी भी एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ा, पर आप एक फॉर्मूला शीट खुद का बना लीजिए। जो फॉर्मूला शीट आप खुद का बनाएंगे ना तो वो रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। लाइक आपका समझिए सिलेबस पूरा हो गया, आपका एग्जाम है कल, तो आप अगर रिवाइज करना चाहे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री तो वो फॉर्मूला शीट आपका 1 पेपर या 2 पेपर का पूरा रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो कम समय में आप ज्यादा कर लेंगे। तो आप फ्यूचरिस्टिक प्लान थोड़ा दिमाग में बना के चलें ताकि चीजें आपकी बहुत आसान हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने हैं, और आपका जो डब्बा में क्वेश्चन होता है, रेड कलर का डब्बा होता है, उसमें क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, और कुछ बैक पे भी जो इजी वाले रहते हैं ना फिजिकल के, वो क्वेश्चन सॉल्व करने। इतना आप करेंगे मोर देन सफिशिएंट है फिजिकल के लिए। कोई भी किताब लगाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल में आप इतना ही करें, मेरे हिसाब से आप पक्का 15 में से 15 क्वेश्चन कर लेंगे फिजिकल के। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक जब जीओसी पढ़ाएं तो जीओसी में टीचर ज्यादा टाइम देते हैं, तो आप क्या करें ना, ऑनलाइन कहीं से 1 शॉट देख लें या खुद से कवर कर लें तो बेहतर रहता है। टीचर क्योंकि 1 महीना पढ़ाते हैं जीओसी, फिर ये होता है कि टाइम ही नहीं बचा तो आगे का पोर्शन छूट जाता है। तो जीओसी पे बेसिक है, थोड़ा ध्यान देना, लेकिन उतना भी उसे सीरियस ना ले लेना। आप जो उसके एग्जाम्पल जीओसी के हैं वो याद करना आपके जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि टीचर ना आपको इतना लंबा लंबा करवाएंगे कि आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बता देते हैं वो लोग, कहते हैं पढ़ लो पूरा, कॉन्फिडेंट बिल्डअप करेगा। तो ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में है मेरा प्रेफरेंस वो पहले है, तो आप वो पहले देखें क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आने हैं। अगर आपके पास टाइम बच रहे हैं इतना सब करने के बाद, तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, 12th में भी हैं, 11th में भी हैं, लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया आपका, पॉलीमर्स 12th में हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब चैप्टर को आप एक बार रीड कर लें। अगर आप इन्हें एक बार शुरुआत में पढ़े रहेंगे ना तो ये लास्ट में जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो आपके मेमोरी में थोड़ी बहुत तो रहेंगी ये चीजें, तो जल्दी याद हो जाएंगी। नहीं तो आप क्योंकि इन सब चीजों में याद करने वाला है और इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है आना है, और बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन आता है। अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे। तो ये सब चीजें आप पहले ही प्लान करके चलें, इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं या 550 पहले ही अटेम्प्ट में 600 नंबर ले आते हैं, उनका यही होता है कि वो फ्यूचर देख के करते हैं कि हमारे उस समय जब होगा तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, अभी मेरे पास टाइम है, टीचर कम पढ़ा रहा, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इन सब चैप्टर को कवर कर लूं जल्दी से। तो आप भी ये चीज करिएगा, मैं भी ये करा था, तभी जाके 650 नंबर ला पाया था मैं थर्ड अटेम्प्ट में कुछ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे भी ये सब चीजों की आइडिया नहीं थी। फर्स्ट और सेकंड में चैप्टर आप कवर करके रखेंगे ना तो लास्ट में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप और एवरेज बच्चों से बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। फिजिक्स की बात करें जो सबसे ज्यादा कठिन लगती है, सबको लगती है, तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए कोई अच्छा टीचर ही ज्वाइन करना है और कोई अच्छे टीचर से ही पढ़ना है। ये बात ध्यान रखें। आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वहां पता चलता है कि हाँ ये टीचर बेस्ट है, तो वो टीचर को ही ज्वाइन करना आप, क्योंकि उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर लेते हैं। मेरे साथ ये सबसे बड़ी गलती हुई थी, मैंने फिजिक्स के लिए अच्छा टीचर ही नहीं चूज कर पाया था। आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो अलग सर बेस्ट हैं, और मैं मोहित त्यागी सर से पढ़ा था, वो भी अच्छा लेक्चर उनके भी हैं।
और अगर आपको ऑनलाइन करना है तो अलग सर के पुराने लेक्चर देख सकते हैं आप, या तो आप मोहित त्यागी सर का लेक्चर देख लें, वो भी बेस्ट पढ़ाते हैं। मैं तो उनसे पढ़ा हूं, मेरे को अच्छा लगा, समझ में भी आती थी चीजें। और क्या करना है आपको, देखिए फिजिक्स में आपको फिजिक्स के नोट्स बनाने, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी साथ में फॉर्मूला शीट बनाते हुए रहना है, ताकि जब आपके 30 चैप्टर हो जाए ना तो 30 चैप्टर के फॉर्मूला शीट रहे, आप एक ही दिन में पूरा 30 चैप्टर रिवाइज कर लें। ठीक है, आप धीरे धीरे बनाएंगे ना तो ये सब चीजें आसान हो जाएंगी आपके फ्यूचर के लिए। जब आप नीट एग्जाम 2 महीने 3 महीने बचेगा ना, तो ये सब चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड करेंगी। और नीट मतलब कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और पढ़े भी हैं आप अच्छे, तो आप आराम से क्रैक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है नीट में। फिजिक्स में क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, लाइक जो अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल है ना उनको ले लीजिए, जो बड़ी बड़ी नामी जामी कोचिंग है उनका मॉड्यूल ले लें आप, वो सॉल्व करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है फिजिक्स में। आपको ध्यान रखना, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप पहले बेसिक क्लियर कर लें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टेबल नहीं आती है, टेबल वगैरह ये सब याद कर लेना। अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है तो आप अपने से ही ऐसा कर लें, रैंडम नंबर लेके प्लस माइनस करते रहें, डेली 5 मिनट 10 मिनट तक करते रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपके मदद करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स में स्टार्टिंग में सभी बच्चों से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व नहीं होते, कुछ होते हैं और ज्यादातर में अटकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको वो जो जिसमें आप अटक रहे हैं वो सॉल्व करें, कोशिश करें सॉल्व करने की। अगर नहीं आ रहा है तो जाके किसी अच्छे स्टूडेंट से डिस्कस करें, ना कि गूगल करके उसका सॉल्यूशन देखें। डिस्कस करें, अगर वहां नहीं समझ में आया तब गूगल करें या टीचर से पूछ लें, क्योंकि जब आप डिस्कस करते हैं ना तो वो 2-3 चीजें और याद आने लगती हैं, और गूगल करते हैं तो आपका एक माइंड फ्रेम हो जाता है कि चलो हमें बस हाँ ये चल गया, आंसर ऐसे होगा बस, तो उतना आपका दिमाग सोच नहीं पाता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही दिक्कत आने लगती है। आईआईटी लेवल का क्वेश्चन ना लगाना, बहुत से बच्चे आईआईटी लेवल का क्वेश्चन लगाने लगते हैं, जेईई मेंस लगाने लगते हैं। पीएचडी ना करना मेरे भाइयों या बहनों, पीएचडी ना करना आप लोग। यहाँ पर नीट में आप जस्ट फोकस होकर तैयारी करें, बढ़िया से एमबीबीएस में आके पीएचडी करना, जितना भी पढ़ना होगा। बहुत से बच्चे होते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाने लगते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। ये सब गलतियां अवॉइड करना, आप ना करना, नहीं तो बहुत पछताओगे, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और जब तक सोचोगे ना तब तक काफी लेट हो जाएगा। तो इन सब बातों को माइंड में रख के अपना काम करना। नींद अपनी पूरी लेना, 6 से 7 घंटा तक डेली सोना, और जो तुम्हारा रूटीन तुम्हें अच्छा लगे कि हम इस टाइम पढ़ सकते हैं वही फॉलो करना। ये नहीं कि 4 बजे उठ जा रहे हैं किसी को देख के, या और कुछ, जो तुम्हें कंफर्टेबल जोन रहे तुम्हारा कि हम इस टाइम में पढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से पढ़ना और चीजें रिवाइज करते हुए चलना। ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ाई करते रहें। आप डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के, मैं कमेंट में ही बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप यहाँ से नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ बहुत से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, आपको भी बताते रहूंगा। और हाँ, आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता देना, ताकि मैं उसी हिसाब से वीडियो अपलोड करूं। क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं आप कमेंट में जरूर बताएं कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं उस टॉपिक को एक अच्छे तरीके से समराइज करके आपको डिलीवर करूंगा। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।